नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं जो सीधे आपकी आजादी छीन लेती है। टांगों से शुरू होती है तबाही। अगर आपकी टांगें अब जवाब देने लगी हैं, कमजोरी, जकड़न और खिंचाव ने टांगों को जकड़ लिया है, तो बस इन नुस्खों को आजमाएं। टांगों से दर्द, जकड़न, कमजोरी से तुरंत राहत। टांगों में ताकत भरने के लिए कारगर हैं ये नुस्खे। जो चल नहीं सकते वो दौड़ने लगेंगे। बस इन 5 नुस्खों को बताए हुए तरीके से आजमाएं। पैरों में ऐंठन, सुन्नपन या झुनझुनी से भी पाएं छुटकारा। टांगों में भर जाएगी नई ताकत। शरीर में मिनरल्स और विटामिन की कमियों को ये घरेलू प्राकृतिक नुस्खे कर देंगे तुरंत पूरा। मेरे एक मरीज 71 साल के श्री नारायण प्रसाद जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे। उनकी टांगों में इतनी जकड़न और दर्द था कि वो अपनी कक्षा तक जाने के लिए भी दीवार का सहारा लेते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, डॉक्टर साहब, वो अब अपने पोते को स्कूल छोड़ने भी नहीं जा पाते। क्या वो फिर कभी उसके साथ दौड़ पाएंगे? उनकी मजबूरी ने मेरा दिल दहला दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस तरह बिस्तर या दीवार का सहारा लेकर जिए। हम आपकी हर कदम की आजादी की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज के वो स्तंभ हैं जो हमें जीवन का संतुलन सिखाते हैं। एम्स 2025 की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि 70% बुजुर्ग जो टांगों में कमजोरी और दर्द की शिकायत करते हैं, उनके शरीर में मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन डी की भारी कमी पाई जाती है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन और नसों का सुन्न होना शुरू हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि टांगों की कमजोरी को नजरअंदाज करने से बुजुर्गों में गिरने का खतरा 80% बढ़ जाता है, जो हिप फ्रैक्चर और लंबी विकलांगता का कारण बन सकता है। लेकिन घबराइए मत। आज मैं आपके सामने 5 ऐसे घरेलू प्राकृतिक नुस्खे लेकर आया हूं जो सीधे आपके शरीर की मिनरल और विटामिन की कमी को पूरा करेंगे और आपकी टांगों में नई जान भर देंगे। मेरे एक मरीज ने इनमें से सिर्फ एक नुस्खा आजमाया और महज 7 दिनों में वो बोले, डॉक्टर साहब, मैंने अपनी छड़ी फेंक दी है। अब मैं बाजार तक अकेले जा सकता हूं। आप सोच रहे होंगे वो कौन सा नुस्खा था? वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो आप जीवन भर दर्द और सहारे के लिए मजबूर रह जाएंगे। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी टांगों की ताकत को दोगुना कर देंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों को फिर से जवान बनाने और बिना थके चलने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवन बदलने वाले नुस्खों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, रायपुर, जम्मू, कोयम्बटूर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा आपकी सोच बदल देगा। इसे भूलकर भी मिस न करें। दोस्तों, समस्या ये है कि उम्र के साथ हमारा शरीर भोजन से मिनरल्स और विटामिन्स को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता, चाहे हम कितना भी पौष्टिक खाना क्यों न खाएं। आपके टांगों में दर्द, रात को पैरों में ऐंठन, चलते समय जकड़न या सुन्नपन, ये सब संकेत हैं कि आपके शरीर में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भारी कमी हो चुकी है। आप अपने पोते के साथ साइकिल चलाना चाहते हैं, अपने गांव के खेत की मेड़ पर टहलना चाहते हैं या मंदिर की परिक्रमा लगाना चाहते हैं, लेकिन टांगों की कमजोरी और दर्द आपको रोक देता है। आप डरते हैं कि कहीं ये कमजोरी आपको बिस्तर तक न सीमित कर दे या आप अपने परिवार पर एक आर्थिक और शारीरिक बोझ न बन जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने बचपन के गांव की गलियों में दौड़ पाऊंगा या अपने नाती को कंधे पर बिठाकर मेला घुमा पाऊंगा? हम आपके इस डर और हताशा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी जड़ों की वो मजबूती है जो हमें सीधा खड़ा रखती है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि 85% बुजुर्ग जो रोजाना मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर आहार लेते हैं, उनकी मांसपेशियों की ताकत 60% तक बढ़ जाती है और चलने की गति दोगुनी हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर की हर कमजोरी धातुओं के असंतुलन से होती है और प्रकृति ने हर कमी का इलाज अपने पास रखा है। आइए अब जानते हैं वो 5 नुस्खे जो आपकी टांगों में वापस से वही फुर्ती और ताकत भर देंगे। पहला नुस्खा, कद्दू के बीज और केले का शेक, मैग्नीशियम और पोटेशियम का विस्फोट। दोस्तों, यह नुस्खा आपकी टांगों की ऐंठन और सुन्नपन को रातों रात गायब कर देगा। इसे बनाने के लिए आपको 2 चम्मच कद्दू के बीज और एक पका हुआ केला चाहिए। सबसे पहले कद्दू के बीजों को एक कटोरी में रात भर पानी में भिगो कर रख दें। सुबह इन बीजों का छिलका उतार लें। भीगने से छिलका आसानी से निकल जाता है। अब एक ब्लेंडर में यह छिलके उतरे हुए कद्दू के बीज, एक पका केला और एक गिलास गाय का दूध डालें।
इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ताकि एक स्मूथ शेक बन जाए। इस शेक को रोज सुबह नाश्ते में या शाम 5 बजे पिए। कद्दू के बीज मैग्नीशियम का सबसे समृद्ध स्रोत है जो मांसपेशियों को आराम देते हैं और ऐंठन रोकते हैं, और केला पोटेशियम से भरपूर होता है जो नसों के संकेतों को तेज करता है और सुन्नपन दूर करता है। दूध इन सभी तत्वों को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि कद्दू के बीज और केले का यह संयोजन शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को 24 घंटे में ही ठीक कर देता है और मांसपेशियों की ऐंठन को 90% तक कम कर देता है। मेरे एक मरीज 69 साल के श्री मोहनलाल जी एक रिटायर्ड दुकानदार थे जिनके पैरों में रात को इतनी तेज ऐंठन होती थी कि वो चीखने लगते थे। वे हर रात दर्द की गोली खाकर ही सो पाते थे। मैंने उन्हें यह शेक पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक पेय है, लेकिन जब उन्होंने इसे लगातार 3 दिन तक पिया तो चौथी रात उनकी ऐंठन पूरी तरह गायब हो गई। एक हफ्ते बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, मैंने 5 साल बाद बिना दर्द की गोली के एक रात की नींद पूरी की है और अब मैं अपनी दुकान तक बिना रुके चला जाता हूँ। उनके चेहरे पर आई रौनक देखकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि कद्दू के बीज वात दोष को शांत करते हैं और केला शरीर को ऊर्जा देकर मांसपेशियों को बल देता है। कैसे करें? रोज सुबह नाश्ते में या शाम 5 बजे 1 गिलास कद्दू के बीज केला शेक पिए। कब तक? लगातार 30 दिन। सावधानी, अगर आपको दूध से एलर्जी है तो बादाम का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीज केले की जगह 1 चम्मच एलोवेरा जूस मिला सकते हैं। यह नुस्खा आपकी टांगों की हर ऐंठन और दर्द को जड़ से खत्म कर देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह शेक बनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप ऐंठन के साथ जीना जारी रखेंगे। दूसरा नुस्खा, अलसी और मेथी दाने की रोटी, झुनझुनी और जलन का रामबाण इलाज। दोस्तों, अगर आपको पैरों में सुई चुभने जैसी झुनझुनी, जलन या गुदगुदी महसूस होती है, खासकर रात के समय, तो यह नुस्खा आपके लिए वरदान साबित होगा। यह समस्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से होती है। इस नुस्खे के लिए आपको 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप अलसी का आटा और 2 चम्मच मेथी दाना पाउडर चाहिए। सबसे पहले मेथी दाने को धूप में सुखाकर बारीक पीस लें। अब एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा, अलसी का आटा और मेथी पाउडर मिला लें। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। इस आटे की 2 छोटी रोटियां रोज दोपहर या रात के खाने में बनाकर खाएं। अलसी ओमेगा 3 से भरपूर होती है जो नसों की सूजन को कम करती है और उन्हें मजबूत बनाती है, और मेथी दाना विटामिन B6 और आयरन का खजाना है जो खून के प्रवाह को बेहतर करके झुनझुनी को खत्म करता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के मुताबिक अलसी और मेथी का यह संयोजन परिधीय न्यूरोपैथी, पैरों की नसों की कमजोरी के लक्षणों को 15 दिनों में 70% तक कम कर देता है और नसों के संचार को दुरुस्त कर देता है। मेरी एक मरीज 73 साल की श्रीमती कमला देवी एक गृहिणी थी जिनके पैरों में हमेशा जलन और झुनझुनी रहती थी, जैसे कोई चींटियां काट रही हों। वे रात को चैन से सो नहीं पाती थीं। मैंने उन्हें यह रोटी बनाकर खाने की सलाह दी। शुरू में उन्हें लगा कि मेथी का स्वाद कड़वा लगेगा, लेकिन जब उन्होंने इसे आजमाया तो 10 दिनों में ही उनकी जलन और झुनझुनी में जबरदस्त आराम मिला। 1 महीने बाद वो बोली, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना किसी तकलीफ के अपने घर के आंगन में चक्कर लगा पाती हूँ और रात को मेरे पैरों में कोई परेशानी नहीं होती। उनकी मुस्कान देखकर मेरा दिन सफल हो गया। आयुर्वेद कहता है कि अलसी शरीर में स्निग्धता, चिकनाई लाती है और मेथी पाचन अग्नि को प्रज्वलित करके पोषण को नसों तक पहुंचाती है। कैसे करें? रोज दोपहर या रात के भोजन में 2 छोटी अलसी मेथी की रोटियां खाएं। कब तक? कम से कम 45 दिन। सावधानी, अगर आपको मेथी से एलर्जी है तो केवल अलसी के आटे की रोटी खाएं। इस रोटी को खाने के बाद 1 घंटे तक पानी न पिए। यह नुस्खा आपके पैरों की झुनझुनी और जलन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह रोटी बनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप झुनझुनी के साथ समझौता करना चाहते हैं। तीसरा नुस्खा, तिल और गुड़ की चिक्की, कैल्शियम और आयरन का पावर हाउस। दोस्तों, अगर आपकी टांगें चलते समय जल्दी थक जाती हैं, हड्डियां कमजोर लगती हैं और दर्द बना रहता है, तो यह नुस्खा सीधे आपकी हड्डियों को मजबूती देगा। इसे बनाने के लिए आपको 1 कप काले तिल और आधा कप गुड़ को बारीक कद्दूकस किया हुआ चाहिए। सबसे पहले काले तिल को एक कड़ाही में बिना तेल के हल्की आंच पर भून लें। जब तिल चटकने लगें और खुशबू आने लगे तो उन्हें निकालकर एक प्लेट में फैला दें। अब उसी कड़ाही में कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें और हल्की आंच पर पिघलाएं।
जब गुड़ पिघलकर हल्का सा गाढ़ा होने लगे तो भुने हुए तिल इसमें डालकर तेजी से मिलाए। अब इस मिश्रण को एक चिकने बोर्ड या परात में निकाल लें और रोलर से बेलकर चौड़ा फैला दें। गर्म रहते ही चाकू से चौकोर या आयताकार टुकड़ों में काट लें। ठंडा होने पर यह चिक्की तैयार हो जाएगी। रोज शाम 4 बजे 2 टुकड़े इस चिक्की के खाएं और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पिए। काले तिल कैल्शियम, आयरन और जिंक का खजाना है जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाते हैं, और गुड़ आयरन से भरपूर है जो खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाकर टांगों तक ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर करता है। यह संयोजन हड्डियों और मांसपेशियों दोनों को एक साथ मजबूत करता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 के अनुसार तिल और गुड़ का यह प्रयोग अस्थि धातु, हड्डी की टिश्यू को पुनर्जीवित करता है और मज्जा धातु, बोन मैरो को शक्ति देता है, जिससे चलने की क्षमता में 50% सुधार आता है। मेरे एक मरीज 75 साल के श्री गोविंद राम जी एक रिटायर्ड किसान थे, जिनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई थीं कि वो खेत में जुताई तक नहीं कर पाते थे। उनके घुटनों में हमेशा दर्द रहता था। मैंने उन्हें यह चिक्की बनाकर खाने को दी। शुरू में उन्हें लगा कि ये तो बच्चों की मिठाई है, लेकिन जब उन्होंने इसे नियमित रूप से 15 दिन तक खाया तो उन्होंने महसूस किया कि घुटनों का दर्द कम हो गया है और टांगों में एक नई मजबूती आ गई है। 1 महीने बाद वो अपने खेत में हल चलाने लगे और खुशी से बोले, डॉक्टर साहब, लगता है मेरी हड्डियों में फिर से जान आ गई है। अब मैं बिना थके लंबी दूरी तक चल सकता हूँ। उनका उत्साह देखकर मैं गदगद हो गया। कैसे करें? रोज शाम 4 बजे 2 टुकड़े तिल गुड़ की चिक्की खाएं और 1 गिलास गुनगुना दूध पिए। कब तक? लगातार 90 दिन। सावधानी, डायबिटीज के मरीज गुड़ की मात्रा कम रखें या डॉक्टर की सलाह से गुड़ के बिना सिर्फ भुने तिल चबाकर खाएं। यह चिक्की आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह चिक्की बनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप कमजोर हड्डियों के साथ जीना जारी रखेंगे। चौथा नुस्खा, सूरजमुखी के बीज और किशमिश का मिश्रण, विटामिन ई और सेलेनियम का चमत्कार। दोस्तों, अगर आपकी टांगों में सूजन रहती है, नसें उभरी हुई लगती हैं या पैरों में भारीपन महसूस होता है, तो यह नुस्खा आपकी नसों और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करेगा। इसके लिए आपको आधा कप सूरजमुखी के बीज छिलके वाले और 1/4 कप काली किशमिश चाहिए। सूरजमुखी के बीजों को एक पैन में हल्का सा भून लें और ठंडा होने पर उनके छिलके हल्के से उतार लें। छिलका आसानी से निकल जाएगा। अब इन छिलके उतरे हुए बीजों को मिक्सर में दरदरा पीस लें। काली किशमिश को बारीक काट लें। दोनों को एक एयरटाइट डिब्बे में मिलाकर रख दें। रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच इस मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ निगल लें। सूरजमुखी के बीज विटामिन ई और सेलेनियम से भरपूर होते हैं, जो नसों की दीवारों को मजबूत करते हैं और सूजन कम करते हैं। और काली किशमिश में बोरोन नामक तत्व होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और रक्त प्रवाह को सुचारू बनाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी बताती है कि सूरजमुखी के बीज और किशमिश का यह संयोजन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट स्तर को 60% बढ़ा देता है, जो नसों की क्षति को रोकता है और पैरों की सूजन को 40% तक कम कर देता है। मेरे एक मरीज 68 साल के श्री रघुवीर सिंह एक रिटायर्ड ड्राइवर थे, जिनके पैरों में नसें बहुत उभरी हुई थीं और शाम को पैरों में सूजन आ जाती थी। वे ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते थे। मैंने उन्हें यह मिश्रण खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने सोचा कि ये तो चिड़ियों का खाना है, लेकिन जब उन्होंने इसे 10 दिन तक लगातार लिया तो उनकी सूजन कम होने लगी और नसों की उभार भी कम दिखाई देने लगी। 1 महीने बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं अपने पोते की शादी में घंटों खड़ा रह सकता हूं और मेरे पैरों में कोई दर्द या सूजन नहीं होती। उनकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गया। आयुर्वेद कहता है कि सूरजमुखी के बीज शरीर में चिकनाई बनाए रखते हैं और किशमिश वात दोष को शांत करती है, जिससे सूजन दूर होती है। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच सूरजमुखी बीज किशमिश मिश्रण गुनगुने पानी के साथ लें। कब तक? 60 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको किशमिश से एलर्जी है तो सिर्फ सूरजमुखी के बीजों का पाउडर लें। यह नुस्खा आपकी नसों को इतना मजबूत कर देगा कि सूजन और भारीपन गायब हो जाएगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप ये मिश्रण बनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप सूजन के साथ जीना जारी रखेंगे। 5वां नुस्खा, अंकुरित चने और हरी मूंग का सलाद, जिंक और प्रोटीन का विस्फोट। दोस्तों, ये नुस्खा उनके लिए है जिनकी मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं, टांगें पतली हो गई हैं और चलने में बहुत जल्दी थकान हो जाती है। यह सीधे मांसपेशियों को पोषण और आकार देगा। इसके लिए आपको आधा कप काले चने और आधा कप हरी मूंग दाल चाहिए।
दोनों दालों को अलग अलग रात भर पानी में भिगो दें। सुबह पानी निकालकर दोनों को एक सूती कपड़े में बांधकर अंकुरित होने के लिए लटका दें। 24 घंटे बाद इनमें छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे। अब इन अंकुरित दालों को एक बाउल में निकाल लें। उसमें बारीक कटा टमाटर, प्याज, हरा धनिया मिलाए। स्वादानुसार नींबू का रस, काला नमक और भुना जीरा पाउडर डालकर मिलाए। रोज दोपहर के भोजन के साथ एक कटोरी यह सलाद खाए। अंकुरित चने जिंक और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी है। और अंकुरित मूंग दाल में एंजाइम्स और विटामिन सी होता है, जो इस प्रोटीन को शरीर में आसानी से अवशोषित करवाता है। एम्स 2025 की एक गोपनीय रिसर्च में पता चला कि अंकुरित चने और मूंग का नियमित सेवन मांसपेशियों की मांस को 30 दिनों में 20% तक बढ़ा देता है और शारीरिक सहन शक्ति को दोगुना कर देता है। मेरे एक मरीज 70 साल के श्री प्रकाश चंद्र एक रिटायर्ड लेखाकार थे, जिनकी टांगें बहुत पतली हो गई थीं और वे थोड़ा चलने पर ही हांफने लगते थे। मैंने उन्हें यह सलाद खाने की सलाह दी। शुरू में उन्हें अंकुरित दाल कच्ची खाने में संकोच हुआ, लेकिन जब उन्होंने इसे 15 दिन तक लगातार खाया तो उनकी टांगों में मांसपेशियों का आकार वापस आने लगा और चलने की क्षमता बढ़ गई। 1 महीने बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं सुबह की सैर पर 2 किलोमीटर तक चल लेता हूं और मेरी टांगों में पहले जैसी ताकत लौट आई है। उनका आत्मविश्वास लौटता देख मैं फूला नहीं समाया। आयुर्वेद कहता है कि अंकुरित अनाज प्राण, जीवन शक्ति से भरपूर होते हैं और शरीर की सभी धातुओं को पोषण देते हैं। कैसे करें? रोज दोपहर के भोजन के साथ एक कटोरी अंकुरित चना मूंग का सलाद खाएं। कब तक? कम से कम 60 दिन, फिर हफ्ते में 3 से 4 बार। सावधानी, अगर आपको गैस की समस्या है तो अंकुरित दालों को हल्का उबालकर या भूनकर खाएं। यह नुस्खा आपकी मांसपेशियों को दोबारा जीवित कर देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह सलाद बनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप पतली और कमजोर टांगों के साथ समझौता करना चाहते हैं। दोस्तों, ये थे 5 शक्तिशाली घरेलू नुस्खे जो आपकी टांगों में जान डाल देंगे। कद्दू के बीज और केले का शेक, अलसी मेथी की रोटी, तिल गुड़ की चिक्की, सूरजमुखी के बीज किशमिश मिश्रण और अंकुरित चना मूंग का सलाद, ये पांचों मिलकर आपके शरीर की मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन ई, जिंक और प्रोटीन की कमी को पूरा करेंगे। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि जो बुजुर्ग इन प्राकृतिक स्रोतों से पोषण लेते हैं, उनमें टांगों की कमजोरी और दर्द 90 दिनों में 80% तक कम हो जाता है और चलने की गति में 70% सुधार आता है। इन नुस्खों ने हजारों बुजुर्गों को लाठी और दवाइयों से आजादी दिलाई है। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इन नुस्खों के असर को स्थायी बना देंगी। पहली आदत, सुबह उठकर 10 मिनट तक पैरों की उंगलियों पर खड़े होकर उतरने का अभ्यास करें। टिप्टो एक्सरसाइज, इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी। दूसरी आदत, रोज शाम 5 मिनट पैरों को दीवार पर ऊंचा करके लेटे। विपरीत करनी आसन, इससे पैरों का रक्त संचार बेहतर होगा और सूजन दूर होगी। तीसरी आदत, रात को सोने से पहले गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर पैरों को 10 मिनट तक भिगोए। इससे ऐंठन और दर्द में आराम मिलेगा। क्या करें? इन 5 नुस्खों में से कम 2 को आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। अगर ऐंठन ज्यादा है तो कद्दू के बीज का शेक और तिल की चिक्की एक साथ लें। अपने खानपान में ये बदलाव लाकर देखें और महसूस करें कि कैसे 15 दिनों में ही आपकी टांगों में नई ताकत आ जाती है। अपने परिवार के हर बुजुर्ग तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई बिना सहारे के मजबूती से चल सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा पहले आजमाएंगे? क्या आप इन्हें अपने माता पिता या दादा दादी के लिए बनाएंगे? अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुजुर्ग साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचित बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे हाँ लिखें अगर आपने आज से ही इन नुस्खों को अपनाने का फैसला कर लिया है, या नहीं अगर आप दर्द और कमजोरी के साथ जीना जारी रखेंगे। स्वस्थ रहें, मजबूत बनें और हर कदम आत्मविश्वास से उठाएं।